स्वामी जी के उसी समय एक श्याम जी कृष्ण वर्मा नाम के, आपने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना है, एक नवयुवक से परिचय हुआ जो बहुत पढ़ने में तीव्र बुद्धि के थे। उनकी मेधा की तुलना यदि किसी से की जा सकती है तो गुरुदत्त विद्यार्थी से की जा सकती है। इसलिए उस कॉलेज में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था तो उसके प्रिंसिपल श्याम जी कृष्ण वर्मा को खड़ा कर देते। अब होता ही है, अपने कॉलेज का सबसे अच्छे छात्र को तो दिखाएंगे, है ना, तो वो सब प्रसन्न हो जाते थे। तो स्वामी जी ने कहा युवक बड़ा विलक्षण बुद्धि का, इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। तो स्वामी जी की प्रेरणा से ही वो विदेश भी पढ़ने गए और वहाँ जाकर के स्वामी जी उनको चिट्ठी लिखते थे। वो संस्कृत में चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उन्होंने मॉन्यूअर विलियम्स को दिखाई। मॉन्यूअर विलियम्स इतने प्रसन्न हुए कि स्वामी जी की लिखी हुई संस्कृत की चिट्ठी को, जिसमें श्लोक भी थे, बड़े ललित मंदाक्रांता छंद के श्लोक थे, उसका अनुवाद करके अंग्रेजी भाषा में अखबारों में छपवाया और ये कहा कि पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में हैं, वेदों के विद्वान तो हैं ही, लेकिन संस्कृत भाषा में इतना सुललित पत्र उन्होंने भेजा है कि मैं इसको बिना अनुवाद के साथ, बिना इसको छपवाए मैं रह नहीं पा रहा हूँ। और उन्होंने प्रशंसा की और ये भी लिखा भारतवर्ष में 200 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन स्वामी दयानंद जैसे भारत में सैकड़ों पंडित हैं, हजारों पंडित हैं जो संस्कृत को मातृभाषा के समान बोलते हैं। इसलिए संस्कृत को मृत भाषा नहीं कहा जा सकता। ये लिखवाया उस व्यक्ति ने, मॉन्यूअर विलियम्स ने वहां पर। अरे एक बार मॉन्यूअर विलियम्स स्वामी दयानंद से मिले भी थे 1974, 75, 76 में, भूल रहा हूँ, इसी 82 की बात नहीं है, 74 या 75 या 76, इन्हीं तीनों में से किसी ईस्वी में वो स्वामी जी से मिले थे मुंबई में। और मुलाकात कहाँ हुई थी? स्वामी जी के उपदेश को सुनते थे वो बाहर से, आमने सामने नहीं आते थे। लेकिन एक बार स्वामी जी चौपाटी के मैदान में, यदि आप मुंबई गए हैं तो चौपाटी के मैदान में प्रातः काल वायु सेवन के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो अंग्रेज लोग भी भ्रमण के शौकीन होते हैं, तो मॉन्यूअर विलियम्स भी भ्रमण कर रहे थे। जब आमने सामने स्वामी जी पड़ी गए तो स्वामी जी को उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, स्वामी जी एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ा। दोनों की बातचीत संस्कृत में हुई क्योंकि मॉन्यूअर विलियम्स भी संस्कृतज्ञ थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी वेद की बात छोड़िए, स्मृतियों की बात छोड़िए, आपसे पूछा जाए कि धर्म की क्या परिभाषा है तो आप क्या कहेंगे? वेद का मंत्र न बताइए हमको और स्मृति कोट न कीजिए। तो स्वामी जी ने संस्कृत में उनसे कहा कि मैं धर्म उसको मानता हूं कि पक्षपात रहित होकर, किसी का पक्ष किए बिना निष्पक्ष होकर न्यायाचरण करना, सत्याचरण करना, यही धर्म है। ये स्वामी जी की परिभाषा है। उसने इस बात को अपनी पुस्तक में भी लिखी, वैष्णविज्म एंड शैविज्म करके उसने बुक लिखी अंग्रेजी में। उस बात को किया कि स्वामी जी के दृष्टि से न्याय करना, निष्पक्ष होना, सत्य भाषण, सत्य आचरण, यही धर्म है। और मैं समझता हूँ ये धर्म की सबसे ज़्यादा सार्वत्रिक परिभाषा हो सकती है, सार्वजनिक परिभाषा हो सकती है, सबके स्वीकार करने योग्य हो सकती है और निष्पक्ष परिभाषा हो सकती है। तो ये बात वहाँ पर स्वामी जी ने किया था। इसी प्रकार आप देखेंगे कि स्वामी जी का जो कार्य था, स्वामी जी चाहते थे कि गो रक्षा के प्रश्न को और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न को, जो स्वतंत्र भारत में आज भी नहीं हो पाया है। बड़ी खेद की बात है कि आज़ादी के पता नहीं 80 साल 78 साल कितने साल हुए आप जोड़िए, लेकिन न तो गोरक्षा का हम काम कर पाए। अन्य पशुओं की वध को रोकने की कौन कहे, समग्र भारत में गोहत्या पर कहीं प्रतिबंध नहीं है, जबकि स्वामी जी ने गोहत्या का प्रतिबंध करने के लिए अपने समय में सैकड़ों ईसाइयों और मुसलमानों को भी सहमत कर लिया था। और उन्होंने एक पत्र बनाया था जिस पत्र को भारतवर्ष के सभी आर्य समाजों में भेज करके लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में उस पर हस्ताक्षर करके महारानी विक्टोरिया को भेजना चाहते थे। गो कृष्यादि रक्षणी सभा की स्थापना की थी, गो करुणा निधि की रचना की थी, लेकिन उनके असमय देहांत होने के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि स्वामी जी की इच्छा थी कि यदि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हो जाए तो अपने सहयोगियों के साथ इस सबको लेकर महारानी विक्टोरिया से हम लंदन में भी मिलेंगे। स्वामी जी के उत्साह का आर्य सामाजिक लोगों ने बड़ा स्वागत किया था और लाखों हस्ताक्षर स्वामी जी के देहांत होने के पहले वो उस पर कराया जा चुका था। जगह जगह गो कृष्यादि रक्षणी सभाओं की स्थापना भी की थी और हिंदी के प्रचार के लिए तो जितना उन्होंने काम किया कहना ही क्या है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, पूरा पंजाब
उर्दू में था, उर्दू में ही सब अखबार, उर्दू में किताबें, लेखराम जी ने स्वामी दयानंद की जीवनी उर्दू में लिखी, सद्धर्म प्रचारक उर्दू में था, प्रारंभिक सारा आर्य सामाजिक साहित्य उर्दू में था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तुरंत बदल दिया, एक दिन में हिंदी उर्दू से हिंदी कर दिया, और बड़ी बड़ी मनोरंजक घटनाएं भी घटी उर्दू को हिंदी करने में। एक को मैं फिर बताना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले कभी बताया होगा। एक फिल्म अभिनेता थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बलराज साहनी, सुना है? पुराने अभिनेता थे। तो उनकी शादी तय हुई एक ऐसी लड़की से जो आर्य कन्या विद्यालय की छात्रा थी, और शादी तय हो गई, विवाह भी हो गया। विवाह के बाद बड़ा नियम होता था, पहले मैके चले जाओ, फिर दुरागमन में आती थी महिलाएं। तो मैके गई तो वहाँ से उसने चिट्ठी लिखी, और वो आर्य कन्या विद्यालय की पढ़ी थी, उर्दू तो पढ़ाई नहीं होती थी महिलाओं, हिंदी में चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी मिल गई बलराज साहनी को। और आप जानते हैं बलराज साहनी इंग्लिश से एमए थे, ये जान लीजिए आप। अभिनेता बहुत अच्छे थे, एक तो इतना बढ़िया रिक्शा वाला का अभिनय किया, रिक्शा जो हाथ से चलाना वाला रिक्शा नहीं होता वो, कलकत्ता में, और वह उस अभिनय करने के लिए हाथ से जो रिक्शा वाले खींचते हैं ना, उनके साथ बैठते थे। उसमें बिहारी ज्यादा थे, तो वो बीड़ी पीते थे तो ये भी बीड़ी पीते थे। ऐसे बातचीत किया कि बहुत दिनों तक वो रिक्शा खींचने वाले समझते रहे कि ये भी रिक्शा ही खींचने वाला है। इतना गुरुकुल पोठोहार में भी पढ़े। तो वो जब देखा कि पत्नी का पत्र है, नवविवाहिता पत्नी का पत्र, और हिंदी में खोला तो माथा टनका, हिंदी तो जानते ही नहीं थे। अब पत्नी का, नवविवाहिता पत्नी का पत्र किससे पढ़वाएं? शर्म की बात थी। उन्होंने पत्र को रख दिया और कहा मैं हिंदी सीखूंगा। हिंदी पढ़ने लगे, पूरा हिंदी सीखा, 2 महीना लगा उनको हिंदी सीखने में, तब पत्नी का पत्र पढ़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी दयानंद ने हिंदी के प्रचार के लिए कितना बड़ा काम किया। फिर स्वामी जी जो है फिर बम्बई से उदयपुर आते हैं। बहुत सारी घटनाएं, मैं अपने को संक्षेप कर रहा हूँ। इतना जान लीजिए कि महाराणा सज्जन सिंह स्वामी जी के पूरे अनुरक्त हो गए थे, पूरे राजकाज स्वामी जी की इच्छा अनुसार चलाने लगे थे। वेश्या नृत्य बंद करा दिया गया था। एक काम अभी बाकी था जो स्वामी जी ने किया, कि जो दशहरा होता है, विजयादशमी परंपरा से चली आ रही थी कि उन दिनों में बकरे और भैंसे बहुत कटते थे दुर्गा पूजा के दिन। तो स्वामी जी को कुछ रास्ता नहीं सूझा, तो स्वामी जी चले गए। जैसे राजा साहब होता, न्यायालय लगाते थे, न्यायालय होता राजा लोग। तो एक बार न्यायालय में बैठे हुए महाराणा सज्जन सिंह और लोग फरियादी आए हुए हैं, स्वामी जी बिना किसी सूचना के वहाँ पहुँच गए और बैठ गए। तो उन्होंने औरों को फरियाद कहना बाद में सुनेंगे, कहा स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए? मैं तो आपके यहाँ रोज जाते थे, वो नौलखा महल में। स्वामी जी ध्यानावस्थित रहते थे तो वो टहलने लगते थे, स्वामी जी का ध्यान टूटता तब बात करते थे, उनका रोज का नियम था। लेकिन आज देखा कि स्वामी जी 4 बजे उपस्थित हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं यहाँ फरियादी बनकर आया हूँ, मैं उनका वकील बनकर आया हूँ जिनके पास वाणी नहीं है, मैं मूक पशुओं का वकील बन के आया हूँ। महाराणा, इन पशुओं की बलि को रोक दिया है। महाराणा को अंदर से हिल गए, लेकिन कहा स्वामी जी मैं जानता हूं कि इसमें मारना अन्याय है और सिवाय पाप के कोई इसमें लाभ नहीं है, लेकिन एकदम हम बंद कर दें, राजा बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता जब तक प्रजा में उसकी अनुकूल स्थिति न हो। आज भी बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, तो राजा और प्रजा दोनों को चलना पड़ता है। तो कहा स्वामी जी मैं बंद करूंगा, धीरे धीरे बंद करूंगा, अचानक करूंगा तो जनता में वो ये पाखंडियाँ फैला देंगे। ये पाखंडी है ना, जब बलि के पक्ष पोषक, यही हमारे खिलाफ वातावरण जनता फैला देंगे। आर्य समाज ने बलि प्रथा का विरोध करना शुरू किया तो बहुत जगह सफल रहा, लेकिन क्या कहें आज भी ऐसे पाखंडी। हमने बड़ा लंबा पॉडकास्ट किया है पशु बलि के खिलाफ, अहमदाबाद के चैनल ने दिखाया है, हिल गए पंडित। नित्यानंद मिश्र और बड़े बड़े शंकराचार्यों के जो एजेंट घूमते हैं, उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया कि शास्त्री जी को पता नहीं है वेदों में पशु बलि का विधान। तो आज भी ये स्थिति है, ये तो घूम रहे हैं। अभी मैं मुक्तेश्वरानंद की गोरक्षा करो और उनसे पूछा लोगों ने कि वेद में पशु बलि का विधान है कि नहीं, गोमेध अश्वमेध का जो तुम कहते हो ये हो सकता है कि नहीं, तो कहते हैं होता था किसमें, सतयुग में।
उस समय गौओं को बलि दी जाती थी, घोड़ों को बलि दी जाती थी, बकरों को बलि दी जाती थी, और वेद के अनुकूल था, और देने पर वो स्वर्ग चले जाते थे। अब कलयुग में निषेध है। क्यों भाई, अब कलयुग में स्वर्ग नहीं जाएंगे, कलयुग में निषेध है। एक पाखंडी ने तो बयान दिया, मैंने डॉक्टर वीरोत्तम तोमर जी के कार्यक्रम में कहा, वो कहता है कि इतनी ताकत थी पंडितों के अंदर, मंत्र बल का इतना बल था कि मरते समय जब बलि दी जाती थी पशुओं को, तो पशु जो है बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से उन पंडितों को देखते थे, और देखते समय पंडितों को देखते थे तो मर जाते थे, तो अगले जन्म में ब्राह्मणों के घर में पैदा होते। उन ब्राह्मणों के घर में जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ के उनकी बलि देते थे, अब ब्राह्मण के घर में पैदा होते थे तो विद्वान बनते थे, तो वह गौ में मरकर वेद का विद्वान बनते थे। अब पशु बलि बंद हो गई है, इसलिए ब्राह्मणों के घर में वो आ नहीं रहे। वो ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुद्धि पर ताला लगा हुआ है लोगों का। अब ब्राह्मण वेद के विद्वान बनने बंद हो गए, ऐसे पाखंडी। और इन्हीं का डंका बज रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, वाह मोदी जी कितना धर्म का प्रचार हो रहा है। तो भाई ऐसे धर्म के प्रचार से आर्य समाज सम्मत नहीं है, धर्म नहीं है, यह धर्म का प्रचार है। तो स्वामी जी ने की बात को मानकर उन्होंने कुछ बंद जरूर कर दिया। ये सारी चीजें आपके बीच में स्वामी जी से दिनचर्या बना ली उन्होंने। स्वामी जी कहा, स्वामी जी हमारी दिनचर्या बना दी। तो स्वामी जी ने उस दिनचर्या में बनाया कि राजा के लिए भी नियम बनाया कि 10 बजे के बाद 1 मिनट जगेंगे नहीं, अब प्रातः काल 4 बजे के बाद सोएंगे नहीं। अपने लिए तो उनका कोई नहीं, तो 3 बजे उठ जाते थे, कभी कभी तो 2 बजे रात से ही उठ जाते थे। स्वामी के जीवन चरित्र में आता है कि अधिकतम 2 बजे और 3 बजे इस तक जग जाते थे स्वामी। लेकिन उनके लिए राजा के लिए मना दिया, और सारा पूरा बनाया, कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे। लिखा कि जब मनोविनोद की इच्छा हो तो शाम गान सुनेंगे, शास्त्रीय गीत सुनेंगे, मनोरंजन के लिए वेश्या गीत नहीं सुनेंगे, वेश्या नृत्य नहीं होगा। सारा कुछ उन्होंने कर लिया। एक जगह एक आया पंडित स्वामी जी के सामने ही महाराणा के पास, एक धर्म पुस्तक पढ़ा, और उस धर्म पुस्तक का एक श्लोक पढ़ा जिसमें लिखा था कि यदि कोई श्रद्धा से किसी ब्राह्मण को 1 जोड़ा जूता दे दे, पहना दे, जूता मतलब पहनाने से मतलब है दान कर दे, जिसके दान के दिए हुए 1 जोड़े के जूते से पंडित प्रसन्न हो जाए तो देने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसको सुनकर के महाराणा मुस्काए और स्वामी दयानंद की ओर देखा कि वो तो सुन लिया पंडित से। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक तो कह रहे हैं, जो ब्राह्मणों को आपने जागीरें दी हैं सब ले लीजिए, खाने पीने की जागीरें दे दीजिए, और सारे ब्राह्मणों के 1-1 जोड़ा जूता जो है दे दीजिए। भागा वो पंडित, भागा वहां से। ऐसे ऐसे लीला जो थी होती रहती थी। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी उब जाएंगे और मैं भी थक जाऊंगा। मैं अब आता हूं उस प्रकरण को जिसको सुनाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन वो सुनाना ही पड़ेगा। उसके पहले एक बात बता दूं, स्वामी जी ने जो पहली परोपकारिणी सभा की स्थापना मेरठ में की थी, बाद में संशोधित परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की, 23 लोगों को मेंबर बनाया। आर्य समाज की जो चुनाव प्रणाली है उससे बिल्कुल अलग उसकी चुनाव प्रणाली बनाई कि 23 लोग ये बना रहा हूं। इन 23 में से कोई भी व्यक्ति यदि वो इस्तीफा दे दे या कोई आचार भ्रष्ट हो जाए तो बहुमत से यदि उसको कोई निकाल दे, तब उस एक व्यक्ति की पूर्ति 22 व्यक्ति मिलकर के करेंगे। अच्छा हो कि सर्वसम्मति से उसकी नियुक्ति की जाए, लेकिन सर्वसम्मति नहीं भी हो, यदि वोटिंग से नियुक्ति की जाए तो वोट पड़ेगा तो प्रधान का वोट 2 माना जाएगा। ये प्रधान जो होगा, और उसका प्रधान उन्होंने महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर को निर्वाचित किया। और उसमें बहुत लोग हैं, आपके रामशरण दास जी रईस भी थे जो आर्य समाज मेरठ के मंत्री थे, और उन सब 23 लोगों का नाम सुनाने की जरूरत नहीं है। उसमें 23वां नंबर श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी था, और 22वां नंबर प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे का भी था। महादेव गोविंद रानाडे की कृपा से स्वामी दयानंद का प्रवचन, पूना प्रवचन छप पाया। उन्होंने व्यवस्था की थी। स्वामी जी के अपने को शिष्य कहते थे। जीवनीकार ने लिखा है कि स्वामी जी के देहांत के बाद एक सोशल फॉरम के बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ इलाहाबाद में,
तो प्रयाग में आए महादेव गोविंद रानाडे और उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में एक कोई गुरु माना है, वो है पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि महादेव गोविंद रानाडे स्वामी जी के इस बात से सहमत नहीं थे कि वेद अपौरुषीय ज्ञान है, जज थे, आधुनिक विचारों का भी असर था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो समाज सुधार हो रहा है, जो धर्म सुधार का काम हो रहा है, वो ऋषि दयानंद की कृपा से हो रहा है, इसलिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और स्वामी जी के साथ उन्होंने बड़ा काम किया था अपने जमाने में। इस प्रकार स्वामी जी उदयपुर से चलते हैं तो महाराणा ने 500 रुपया अनाथालय के लिए दिया। उस समय अनाथालय आर्य समाज का काम कर रहा था, वो अनाथालय फिरोजपुर को दिया गया। और इसके अतिरिक्त उस अनाथालय में काम करने वाली बेसहारा महिलाओं के लिए भी उन्होंने दान किए। 1200 रुपया वेद भाष्य के लिए दिया और शाल दुशाल स्वामी जी के पंडितों को दिया। इस प्रकार उन्होंने चलते से उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने मुझको दर्शन पढ़ाया है, वेद भाष्य के बाद यदि आप दर्शनों का भाष्य कर दें तो सारा खर्चा अनुमान है कि 6 दर्शनों का भाष्य करने में 20,000 रुपये व्यय होंगे और 20,000 रुपया आपको मैं दूंगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले तो वेद भाष्य हो जाए, क्या पता, आप जानते ही हैं वेद भाष्य पूरा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार वहाँ से स्वामी जी शाहपुरा आते हैं। शाहपुरा के बाद उसी समय स्वामी जी को चिट्ठी मिलती है जोधपुर के राव राजा तेज सिंह का और कर्नल प्रताप सिंह का। राव राजा तेज सिंह वे थे जो महाराजा जसवंत सिंह जो राजा थे उनके भाई थे। उनके वैसे ही भाई थे जैसे धृतराष्ट्र के भाई विदुर थे। आप मेरा अर्थ समझ जाइए कहिए। पिता तो एक थे, धृतराष्ट्र के पिता भी वही हैं व्यास, विदुर के भी हैं और पांडु के भी हैं, लेकिन माताएं अलग। तो राव राजा तेज सिंह की माता रानी नहीं थी। राजाओं के देखिए कैसे कृत्य हो गए थे। राजा रानी महारानी एक होती थी, कई रानियां होती थी, उसके बाद भी रखेल रखते थे तो पासवान बोला जाता था। और एक उपन्यास लिखा है चतुर्सेन शास्त्री ने, गोली भी कहा जाता था उनको। तो उस रखेल पासवान स्त्री से पैदा हुए थे महाराजा तख्त सिंह से। तो जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के भाई तो थे, लेकिन वो उनको राव राजा कहा जाता था। नियम था कि जो राजा की पत्नी से न होकर राजा की रखेल से पैदा हो उसको राजा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, राव राजा। तो राव राजा तेज सिंह और राजा के छोटे भाई कर्नल प्रताप सिंह, उनकी चिट्ठी आई थी। तो स्वामी सबने रोका, शाहपुरा के लोगों ने रोका, अजमेर के लोगों ने रोका। स्वामी जी कहाँ जाएंगे, राक्षस प्रदेश है वो, वहाँ कोई लोग कहते हैं यहाँ कहाँ, ऐसे राक्षस प्रदेश में राणा जो राजा है वो वेश्यासक्त है, राज का कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। 2 ही लोग राज काज चलाते हैं, वो ननी भक्तन और एक फैजुल्ला खां जो उसका महामंत्री बना हुआ है, वो मुस्लिम। राजा तो अपना मदिरा पान और वो खेलने में चौपड़ और इसी सब में व्यस्त रहते हैं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, जब निमंत्रण आया है तो जाऊंगा। फिर शाहपुरा नरेश नाहर सिंह ने कहा कि जाना है तो जाइए, लेकिन महाराजा के वेश्या आसक्ति और मद्यपान को लेकर कुछ मत कहिएगा। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी, जीवनीकार ने लिखा है कि देखो जो झाड़ झंकीले कटीले जो वृक्ष होते हैं वो नहरुओं से नहीं काटे जाते। क्या बोलते हैं ना, हजाम लोग रखते थे ना पहले नेल कटर, अब तो कोई काटता ही नहीं, अब तो वो अपने अपने सब नख काट रहे हैं। लोग नेहरुओं से क्या होता है, पैर के नख काटे जाते हैं, लेकिन झाड़ झंकार बबूल के पेड़ को कोई काट सकता है। तो स्वामी जी ने कहा ठाकुर सुहाती बोलने में नहीं जा रहा हूं, जो जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होगी उस प्रकार का उपदेश मैं दूंगा। तो स्वामी जी अब साक्षात मृत्यु के मुख में जा ही रहे, उनको कोई परवाह नहीं। स्वामी जी वहां पहुंचते हैं